दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। बिना ओटीआर नंबर के, बिना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आप छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होता है। तो ये फेस ऑथेंटिकेशन भी आपको कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, ताकि आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपने प्ले स्टोर में सर्च बार में सबसे पहले तो आपको सर्च करना है एनएसपी ओटीआर। ठीक है, इस प्रकार से आपको एनएसपी ओटीआर करके सर्च कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक ऐप आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से एनएसपी ओटीआर करके। ठीक है, इसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पास मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे में डायरेक्ट ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान दें कि आप ये इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी करना जरूरी होता है। बिना फेस ऑथेंटिकेशन के आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो इसके लिए एक और ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में क्या सर्च करना है, आधार फेस आरडी। देखिए इस प्रकार से आपको आधार फेस आरडी सर्च कर लेनी है। जैसे ही यहाँ पर आपने सर्च किए, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से आधार फेस आरडी करके ये ऐप आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास इस ऐप पर क्लिक करता हूं तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों आप ये इंस्टॉल करेंगे, फिर दोस्तों अब देखिए इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाता है, और अगर आप अपने मोबाइल पे जाएंगे एप्स वगैरह को देखेंगे तो वहां पास भी ये ऐप आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, यहाँ पास आपका आधार पे सारडी ऐप भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये दोनों ऐप इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तभी आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों ऐप आपने इंस्टॉल कर लिए। अब आपको सीधे यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है अपने मोबाइल के। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने अपने मोबाइल पे जो ऐप यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं एनएसपी ओटीआर करके, इसी अब एनएसपी ओटीआर ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पास अब आपने ओपन किए, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से इस ऐप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ओटीआर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसी रजिस्टर पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पर ईकेवाईसी का आएगा। ठीक है, तो जो हमने सेकंड ऐप आपको इंस्टॉल की है उसी के माध्यम से आपकी फेस ऑथेंटिकेशन भी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना बताते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपने क्लिक किया, तो देखिए इसमें भी आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट में गाइडलाइन वाला, उसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वाला, उसके बाद ईकेवाईसी, उसके बाद ये फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों देखिए ये जो आपका है गाइडलाइन वाला, तो नीचे में ये जो गाइडलाइन दिया गया है इस गाइडलाइन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसी गाइडलाइन के अनुसार हम आपको पूरी ये प्रक्रिया बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके अब नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए आई एग्री द फॉलोइंग लिखा है, इसके नीचे में यहाँ पर 2 कंसेंट दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों कंसेंट को इस प्रकार से आपको टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब नीचे में ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए गाइडलाइन वाला आपका पेज कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड नंबर पे आप आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रखेंगे आप अपना आधार पे जुड़े हुए मोबाइल नंबर डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर को डाल दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पे जो नंबर आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी गया होगा। ठीक है, उस ओटीपी को आपको इस इंटर ओटीपी पर क्लिक करके डाल देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए एक जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है।
तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसे भी हमने डाल लिया और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को भी यहाँ पास हमने डाल लिया। अब इसके बाद दोस्तों देखिए नीचे में जो वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने वेरीफाई पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पास आपका सेकंड स्टेप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड स्टेप पर आप आ गए, ठीक है, ई केवाईसी वाले में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ई केवाईसी लिखा है इसके नीचे में यहाँ पास आपको आई हैव आधार, तो आपके पास आधार नंबर तो है ही, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर ही सिलेक्ट रहने दीजिए। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर देखिए आई डोंट आधार का भी दिया गया है, आई हैव ईआईडी का भी दिया गया, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों यहाँ पास आप अपने ही आधार से कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर आई डोंट हैव आधार करेंगे तो यहाँ पर आपके माता पिता का आधार का भी ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पास आई हैव आधार पर ही क्लिक रहने दीजिए और यहाँ पास अब आपको अपने जो 12 अंकों का आधार नंबर है उस आधार नंबर को सही सही आपको डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास आप अपने आधार नंबर को डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए आपको एक आई का निशान दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने आधार नंबर को भी देख सकते हैं सही सही डाला है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से तो आप अपना आधार नंबर डाल लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे में जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक कंसेंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आप अपना आधार नंबर इंटर किए हैं इसीलिए। तो अगर दोस्तों आपका उम्र 18 साल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस कंसेंट को आप रीड कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा भी स्क्रॉल कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए यहाँ पास आपको आई एग्री का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी आई एग्री पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने आई एग्री पर क्लिक किया, अब देखिए आधार फेस आरडीएफ जिसे हमने आपको सेकेंड में इंस्टॉल कराया था, ठीक है, वो ऐप अब यहाँ पास वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब आपको क्या करना है, इसे अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए अब ये इस प्रकार से ये ऐप ओपन होकर आ जाएगा। इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर लाइटिंग वाली व्यवस्था रहेगा, तो जहां लाइट अच्छा रहेगा वहां पास आप चले जाइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको सामने देखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पास आपको आई को इस प्रकार से ब्लिंक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पास ऑन ऑफ कर रहा है, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे में जो कंसेंट दिया गया है आई एम अवेयर पे, तो यहाँ पास आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए नीचे में यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, अब यहाँ पास दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से ये ऐप तो ओपन हो गया, ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट का कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बैक कैमरा से कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे में देखिए फ्लिप करने का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप बैक कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं का कर रहे हैं तो यहाँ पास आप सामने देखिए, ठीक है। सामने देखेंगे तो देखिए सीधा आपको इस प्रकार से देखना है, फिर इस प्रकार से देखिए ग्रीन कलर में ये सर्कल आ जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर में सर्कल आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आई को ब्लिंक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, तो यहाँ पास अपने आई को, अपने आंख को ऑन ऑफ करना है, ठीक है, पलक को झपकाना है। फिर देखिए अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर देखिए यहाँ पास इस प्रकार से आ जाता है अबाउट एनपीसीआई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन से बैंक में एनपीसीआई, यहाँ पर डीबीटी या फिर आधार लिंक है, वो कुछ इस प्रकार से बैंक नेम लिखाकर आ जाता है, ठीक है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो इसी बैंक में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो ओके का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने ओके पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पास आपको आधार के अनुसार आपकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आपके आधार के अनुसार आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पास आपका नाम आ जाएगा, आपका आधार नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पर आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ पर एड्रेस वगैरह, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पास बोला जा रहा है इंटर डिटेल करके, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपने माता जी का नाम डाल देना है, फिर यहाँ पास आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है, फिर यहाँ पास आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने मदर नेम भी डाल लिए, फादर नेम भी डाल लिए, साथ ही साथ हमने अपनी ईमेल आईडी को डाल लिया, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे कौन से बैंक में डीबीटी या फिर आधार लिंक है, वो बैंक नेम भी इस प्रकार से आ जाता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके में इस प्रकार से नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ये प्रोसेस कर लीजिए, लेकिन आपको जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो वहां आपको बैंक में चले जाना है, अपना आधार लिंक भी करा लेना है, ठीक है। अब ये सब चीज आप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए नीचे में यहाँ पास आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से फोर्थ स्टेप पर आप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पास आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको यू हैव सक्सेसफुली फिल द फॉर्म यूर ओटीआर नंबर, देखिए अब यहाँ पास आपका ओटीआर नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसी ओटीआर नंबर के माध्यम से ही अब आगे आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको OTR नंबर भी मिल जाता है। और नीचे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड हैज बीन सेंट यूर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल नंबर को देखिए, उसमें यहाँ पास आपका OTR नंबर भी भेजा जाता है, साथ ही साथ पासवर्ड भी भेजा जाता है, ठीक है। उस OTR नंबर से और पासवर्ड से आप लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन भी दिखा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया वैसे तो यहाँ पर अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया, देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, लॉगिन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप अपने OTR नंबर को डाल सकते हैं और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन दिया गया है, देखिए लॉगिन विद आधार का, तो आधार के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं आधार के माध्यम से लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आधार के माध्यम से लॉगिन करने के लिए यहाँ पास आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आधार नंबर डाल के यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसमें OTP भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिएगा और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं फटाफट ये पूरा स्टेप करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने अपना आधार नंबर डाले, उसके बाद जो OTP आए उसे भी यहाँ पर डाल लिए, फिर दोस्तों यहाँ पर ये कैप्चा कोड को भी यहाँ पर डाल लिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए नीचे में जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों देखिए थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके आधार के अनुसार पूरा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आपका फोटो, आपका नाम वगैरह, और नीचे में यहाँ पर आपको OTR नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसी OTR नंबर को जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो वहां पास मांगा जाता है, तो आपको इसी को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका OTR रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पास आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। आपका आधार सीडिंग स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पास eKYC भी आपका डन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की जानकारी के लिए। और अभी तक आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर लीजिए। हमने कैसे भरना है पूरी डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ अब एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।